कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी इस चैनल पे सिंप्लीफिकेशन के कई सारे वीडियोस अपलोड हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हो तो वीडियो के एंड में इसकी एक वीडियो में दे दूंगा मैं, उसे आप बिगिनिंग से देखना और मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं कि उस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए समझते हैं आज के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको सीधे आप जो है DMAS सिस्टम पे आप सॉल्व करिए। डी का मतलब डिवीजन से है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एन एस सब्ट्रैक्शन से है। तो पहले आप डिवाइडेशन वाला पोर्शन पहले सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो कि 12 और 3 के बीच में डिवाइडेशन का साइन ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 12 3 से जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 4 होगा। नाउ इंटू 2, तो डिवाइडेशन तो आप कंप्लीट कर चुके। अब देखो कि डिवाइडेशन के बाद मल्टीप्लाई का सेक्शन है, यहाँ पे दिख ही रहा है। तो अब मल्टीप्लाई इसके बाद आपको करना होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो। तो 21 माइनस 4 2 का क्या होगा 8, और यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंस करोगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 30। तो मैंने एक प्रॉब्लम समझा दिया है। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। अब ये दूसरा वाला जो प्रॉब्लम जो है ये भी आपका DMAS सिस्टम पे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो कि डिवाइडेशन का साइन इसके बीच में है। तो पहले ये वाला सेक्शन आप सॉल्व कर लो। तो 16 प्लस 8 4 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 3 हुआ। अब यहाँ पे देखो कि न तो अब डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का साइन जब नहीं है तो अब देखो मल्टीप्लाई कहाँ आया हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ आया है, साइन यहाँ पे यूज हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 प्लस 2 माइनस 6। तो आपने डिवीजन का सेक्शन कंप्लीट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आपका ऐड और सब्ट्रैक्शन बचता है। तो पहले ऐड कर लो। तो 16 और 2 कितने हुए, 18 हुए। अब इसमें से आप 6 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 18 माइनस 6 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 12 आएगी। अब हम लोग देखेंगे तीसरे प्रॉब्लम को। अब जब यहाँ पे आप तीसरा प्रॉब्लम जब देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो है ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है। तो आप क्या करो कि जब तक इसमें प्रॉब्लम्स को जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन आपको नहीं करना है। तो 13 माइनस, अब यहाँ पे देखिए कि डिवीजन का साइन जो है 6 और 3 के बीच में है। तो इसको पहले सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। अब यहाँ पे 12 माइनस 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, और जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 10 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके आगे साइन नहीं है तो ये प्लस ही है। अब ये जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, और ये 10 और 13 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आपको 3 यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो क्लियर बेसिक लेवल से, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लीजिएगा। आपको जो है 5 से लेकर के 8 क्लास तक के वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दे रखे हैं, आप उनको वॉच करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। फोर्थ प्रॉब्लम को जब आपको सॉल्व करना है तो आप देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोजेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व करना होगा। जैसे ही ये स्मॉल ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा तब आप कर्ली ब्रैकेट के सेक्शन को सॉल्व करेंगे, और जब कर्ली ब्रैकेट का सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके आप स्क्वायर ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे। तो ये ध्यान रखना, ये स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल है, ये कर्ली ब्रैकेट का, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का। तो चलिए करते हैं इसको। 19 माइनस, और ये ध्यान रखना जब तक ये वाला ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आप कोई भी अदर ब्रैकेट्स ओपन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाएंगे। तो 16 माइनस, अब यहाँ देखो 12 और 2 का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 10 होगा, और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप ये स्मॉल ब्रैकेट आप हटा सकते हो। अब कर्ली ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दो। अब यहाँ भी देखो 19 माइनस 4 प्लस, अब यहाँ देखो 16 माइनस 10 को जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है 6 आएगी। तो जब 6 आ गया तो आप कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हो, हटा दीजिए।
अब यहाँ पे देखो कि 19 माइनस 4 प्लस 6 की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो जब 10 होगी तो अब यह स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, इस तरीके से लिख लो और यह वैल्यू आपको मिलेगी 9 मिलेगी। तो अब तक मैंने 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझा दिए हैं। मैं 2 प्रॉब्लम्स और आपके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, उसे भी आप जरूर वॉच कर लीजिए। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटा वाला ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट वाला सेक्शन सॉल्व करना, क्लियर। तो यहाँ देखो 36 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 2 के बीच में डिवीजन का साइन आया है, तो 4 जो होगा वो 2 से जब डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 2 इंटू 2 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, आई मीन ये क्लोज कर दो। अब यहाँ पे जब अगले स्टेप पे आओगे तो आपको करना ये होगा कि इधर का चीज़ तो आप ऐसे ही लिखते जाओगे क्योंकि अभी तक स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि आपसे कोई पूछेगा कि भाई सब्ट्रैक्शन करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, तो आप DMS एस का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखना, क्लियर, कि डिवाइडेशन तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन देख लो कि कहीं मल्टीप्लाई साइन आया कि नहीं है। तो मल्टीप्लाई का साइन तो ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4 होगा। और 4 जो है जब 15 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं, 36 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे जब अगर ये स्मॉल ब्रैकेट अगर हटा देते हो ये वाला, तो 40 माइनस 11 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो तो आपको मिलेगा 3, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही अगर आप कर्ली ब्रैकेट हटा दोगे, क्लियर, ये वाला, तो 18 माइनस 3 का रिजल्ट कितना आएगा, 5 ये 15 आपका मिल जाएगा। तो 36 माइनस, और ये जब इसका रिजल्ट 15 आ चुका है तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट आप हटा दो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 21 का मिलेगा। अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे, इसे भी देखिएगा, ठीक है। अब जरा इस आखिरी क्वेश्चन को देखो, आप देख रहे हो कि स्मॉल ब्रैकेट में जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये वाला जो साइन, इस साइन को हम लोग बोलते हैं बार साइन, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर ये दिया गया हो तो इसको पहले आप कर लेना, ठीक है, यानी ये वाला सेक्शन पहले सॉल्व करना। तो कैसे लिखोगे, 27 माइनस 18 माइनस, इस तरीके से आप उतार लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4 और 1 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3 होगा, और 3 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो रिजल्ट मिलेगा 2, क्लियर। इस तरीके से आप लिख लीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए और उसको क्लोज कर लीजिए। अब देख रहे हो चूंकि स्मॉल ब्रैकेट में 2 है, तो अगर आप ये स्मॉल ब्रैकेट हटा देंगे इस तरीके से, तो अब ये कर्ली ब्रैकेट में आपका आ रहा है 16 माइनस 2 आ रहा है, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 14 के इक्वल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, फिलहाल मैं तो यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, लेकिन आप अगले स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइएगा, और यहाँ पे मैं सीधे 14 में लिख देता हूँ मैं, क्लियर। अब अगले स्टेप में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 27 माइनस 18, और ये जब ये कर्ली ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पे आगे ऑलरेडी माइनस है ही है, लगा दो 14 लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दो। 27 माइनस और 18 माइनस 14 का जो रिजल्ट होगा वो 14 होगा, 14 यहाँ लिखिए, और 27 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपका 30। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ मैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।